द अल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएल्हो, एक ऐसी कहानी जो सपनों, तकदीर और यूनिवर्स के संकेतों को समझना सिखाती है। क्या तुमने कभी ऐसा सपना देखा है जो बार बार तुम्हें बुलाता है, जो तुम्हारे दिल की गहराइयों में दस्तक देता है और कहता है, मुझ तक आओ? पाउलो कोएल्हो इस किताब में कहते हैं, When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it. यानी जब तुम्हारा दिल किसी चीज को सच्चे दिल से चाहता है, तो पूरी कायनात उसे पाने में तुम्हारी मदद करती है। द अल्केमिस्ट एक ऐसे ही लड़के की कहानी है, सांतियागो, जो एक साधारण शेपर्ड है, पर उसके अंदर एक असाधारण सपना जल रहा है। एक ऐसा सपना जो उसे बुला रहा है, इजिप्ट की तरफ, उस ट्रेजर की तरफ जो पिरामिड्स के नीचे छिपा है। वो सफर जिसे वो शुरू करता है, सोने का नहीं, आत्मा का खजाना ढूंढने की यात्रा बन जाता है। चैप्टर 1, द ड्रीम। स्पेन के एक छोटे से गांव में सांतियागो अपनी भीरोन के साथ रहता है। हर दिन वो खेतों में घूमता और हर रात एक पुराने गिरजाघर के नीचे अपनी भीड़ के साथ सो जाता है। जिंदगी शांत थी, लेकिन हर रात उसे एक अजीब सपना आता था। वो देखता कि पिरामिड्स के नीचे एक खजाना दबा है। 2 बार वही सपना आने के बाद वो सोचने लगता है कि शायद ये कोई साइन है। वो एक जिप्सी औरत के पास जाता है जो सपनों का अर्थ बताती है। वो कहती है, तुम्हारा सपना सच है, इजिप्ट जाओ और उसे ढूंढो। सांतियागो हैरान होता है, लेकिन जल्द ही उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़े आदमी से, मेल्कीजेडेक, जो खुद को किंग ऑफ सेलेम कहता है। वो कहता है, टू रियलाइज वंस पर्सनल लेजेंड इज अ पर्सन्स ओनली रियल ऑब्लिगेशन। मेल्कीजेडेक उसे 2 पत्थर देता है, उरिम और थुमिम, और कहता है, जब साइंस दिखना बंद हो जाएं, तो इनका इस्तेमाल करना। सांतियागो समझ जाता है कि सपना कोई कल्पना नहीं, एक बुलावा है, और अगर दिल पुकारे तो सफर शुरू होना ही चाहिए। वो अपनी भीड़ बेच देता है और निकल पड़ता है अपने पर्सनल लेजेंड की खोज में। चैप्टर 2, टैंजियर, द टेस्ट ऑफ फेथ। सांतियागो जहाज से तांगियर पहुंचता है। वो अपने नए जीवन को लेकर बेहद उत्साहित है, लेकिन किस्मत उसका इम्तिहान लेती है। उसके सारे पैसे चोरी हो जाते हैं। वो अकेला रह जाता है, बिना भाषा जाने, बिना मदद के। एक पल के लिए टूट जाता है, लेकिन खुद से कहता है, आई एम नॉट गोइंग बैक अंटिल आई फाइंड व्हाट आई केम फॉर। वो एक क्रिस्टल शॉप में काम करने लगता है। दुकान का मालिक थका हुआ, निराश आदमी है, लेकिन सांतियागो की मेहनत और कल्पना शक्ति से दुकान धीरे धीरे चमक उठती है। वो मालिक को समझाता है कि हर दिन एक नया मौका है कुछ बदलने का, और मालिक महसूस करता है कि उम्मीद फिर से जन्म ले सकती है। सांतियागो समझता है कि जब जिंदगी तुम्हें गिराती है, तो वो तुम्हें सिखाना चाहती है कि कैसे उड़ना है। लेसन, हर असफलता एक छिपा हुआ आशीर्वाद होती है। हारना कभी बुरा नहीं होता अगर तुम उससे सीखते हो। चैप्टर 3, द कैरावान एंड द इंग्लिशमैन। क्रिस्टल शॉप में कुछ महीने काम करने के बाद सांतियागो फिर से सफर शुरू करता है, इजिप्ट के लिए, एक कैरावान के साथ। उस कैरावान में उसे मिलता है एक इंग्लिशमैन जो एल्केमी सीख रहा है, यानी वह कला जिससे लीड को गोल्ड में बदला जा सकता है। इंग्लिशमैन कहता है, एल्केमी इज नॉट अबाउट चेंजिंग मेटल्स, इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। सांतियागो ये सुनकर सोचता है, शायद असली एल्केमी अपने अंदर के डर, ईगो और कमजोरी को पिघलाकर खुद को प्योर बनाने में है। रेगिस्तान की यात्रा कठिन है, लेकिन सांतियागो हर चीज में संकेत देखने लगता है। हवा, रेत, सूरज, सब जैसे उससे बात करते हैं। वो महसूस करता है कि जब तुम सच में ध्यान से देखो, तो यूनिवर्स तुम्हें हर पल कुछ न कुछ सिखा रहा होता है। लेसन, हर यात्रा की मंजिल बाहर नहीं, भीतर होती है। जो तुम खोजने निकले हो, वो रास्ते में तुम्हारे अंदर ही बदलता जाता है। चैप्टर 4, मीटिंग द अल्केमिस्ट। सहारा के बीचों बीच सांतियागो की मुलाकात होती है द अल्केमिस्ट से। वो एक शांत, रहस्यमयी व्यक्ति है जिसकी आंखों में गहराई है। वो सांतियागो से कहता है, लिसन टू योर हार्ट, इट नोज ऑल थिंग्स बिकॉज इट केम फ्रॉम द सोल ऑफ द वर्ल्ड। सांतियागो डरता है। डर उसे कहता है कि कहीं सब कुछ झूठा सपना न हो।
लेकिन द अल्केमिस्ट कहता है द फियर ऑफ सफरिंग इज वर्स देन द सफरिंग इटसेल्फ। धीरे धीरे सांतियागो समझता है कि डर सिर्फ एक भ्रम है। अगर तुम डर को पार कर जाओ तो कोई भी रास्ता मुश्किल नहीं लगता। लेसों, डर को जीतना ही आत्म ज्ञान का पहला कदम है। जब तुम अपने डर से ऊपर उठते हो तब यूनिवर्स तुम्हारे साथ चलता है। चैप्टर 5 फातिमा द लेसन ऑफ लव। सांतियागो एक ओएसिस में पहुंचता है जहां उसकी मुलाकात होती है फातिमा से। वो लड़की रेगिस्तान के बीचों बीच खिले फूल जैसी है। पहली नजर में ही सांतियागो उससे प्यार कर बैठता है। फातिमा उससे कहती है, इफ यू ट्रूली लव मी यू विल नॉट स्टॉप। लव नेवर कीप्स अ मैन फ्रॉम परस्यूइंग हिज डेस्टिनी। सांतियागो समझ जाता है कि सच्चा प्यार किसी को रोकता नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वो फातिमा से वादा करता है कि वो लौटकर जरूर आएगा। फातिमा मुस्कुराती है, उसे पता है कि जो अपने पर्सनल लेजेंड के रास्ते पर चलता है वो लौटकर जरूर आता है। लेसों, सच्चा प्यार कभी बाधा नहीं बनता, वो तुम्हें तुम्हारे सपनों की ओर धकेलता है। चैप्टर 6 द ट्रायल ऑफ फेथ। सांतियागो अब अपने सफर के सबसे कठिन पड़ाव पर पहुंच गया है। कुछ सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, अगर तुम खुद को हवा में बदल सकते हो तो बच जाओगे। सांतियागो अपनी आंखें बंद करता है। वो हवा, रेत और यूनिवर्स से बात करता है। वो महसूस करता है कि सब कुछ एक ही आत्मा से जुड़ा है, सोल ऑफ द वर्ल्ड। और तभी वो हवा बन जाता है। सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उस पल सांतियागो समझता है कि जब इंसान यूनिवर्स से जुड़ जाता है तब उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। लेसों, फेथ वो शक्ति है जो चमत्कार कर देती है। जब तुम विश्वास करते हो तो यूनिवर्स तुम्हारे अंदर बोलने लगता है। चैप्टर 7 द ट्रेजर एंड द ट्रूथ। सांतियागो आखिर इजिप्ट के पिरामिड्स तक पहुंच जाता है। वो मिट्टी खोदता है, उम्मीद करता है कि खजाना मिलेगा, पर वहां कुछ नहीं होता। तभी कुछ थीव्स आते हैं, उसे मारते हैं। उनमें से एक हंसकर कहता है, मुझे भी कभी सपना आया था कि किसी गिरजाघर के नीचे ट्रेजर है, पर मैं इतना मूर्ख नहीं कि वहां जाऊं। सांतियागो चुप रहता है, पर उसके चेहरे पर मुस्कान है। उसे समझ आ जाता है, वही जगह, वही गिरजाघर जहां से सफर शुरू हुआ था, वही उसका ट्रेजर है। वो वापस लौटता है स्पेन, उसी गिरजाघर में जहां उसकी भीड़ सोती थी। वही मिट्टी खोदता है और उसे सच में सोना मिलता है। वो हौस पड़ता है, खजाना हमेशा यहीं था, बस उसे समझने के लिए सफर जरूरी था। चैप्टर 8 द रियलाइजेशन। सांतियागो अब जान गया है कि असली ट्रेजर सोना नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। वो समझता है कि पिरामिड्स तक पहुंचना जरूरी था क्योंकि सफर ने उसे वो इंसान बनाया जो वो हमेशा बनना चाहता था। वो आसमान की ओर देखता है और कहता है, रिमेंबर wherever your heart is, there you will find your treasure. उसका चेहरा शांत है। वो मुस्कुराता है और कहता है, थैंक यू यूनिवर्स। फाइनल लेसन। हर इंसान को एक बार अपने पर्सनल लेजेंड की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि जब तुम किसी चीज को पूरे दिल से चाहते हो तो यूनिवर्स सच में तुम्हारे साथ साजिश करता है। हर सपना एक आवाज देता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम उसे सुनने के लिए तैयार हो? सुनो द अल्केमिस्ट की ये कहानी और ढूंढो अपना खुद का ट्रेजर। अगर तुम्हें यकीन है कि यूनिवर्स कंस्पायर्स फॉर ड्रीमर्स, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।